खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत डल झील। और आपको बता दें ये जो हमारी तैयारी चल रही है किसके लिए? खूबसूरत गायक, उनकी आवाज़ सबसे खूबसूरत। जी हाँ, द वन एंड ओनली सोनू निगम। जी हाँ, सोनू निगम के लिए तैयारी चल रही है, कॉन्सर्ट है कल हमारा और ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। आपको पूरी तरह से हम दिखाएंगे क्या चल रहा है। इनसाइड स्टोरी बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि कल तो आप देखेंगे ही और जानेंगे। देखिए, कश्मीर में इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर में, और श्रीनगर में हमारी तैयारी कैसी चल रही है जल्दी से आपको हम दिखा दें। स्टेज पर आपको आइए लिए चलते हैं और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जल्दी से ऊपर आएँ और ज़रा किस तरह की तैयारी चल रही है दर्शकों के लिए हम भी दिखा दें। और देखिए, ये पूरी तरह से सेटअप हमारा लग रहा है और सेटअप में आप देख पा रहे हैं ये। और अभी पूरी तैयारी चल रही है, अभी तो शुरू है। और इस तरफ भी दिखा दें, जल्दी से उस तरफ भी थोड़ा सा दिखा दीजिए। और देखिए, पूरी तैयारी भी चल रही है, मंच सज रहा है और पूरी तैयारी। लोग बहुत एक्साइटेड हैं कश्मीर के, श्रीनगर के। और ज़रा हम देखेंगे। और देखिए, कहते हैं ना, तैयारी जब चलती है तो आपको बता दें, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खुद सीईओ एडिटर इन चीफ मैदान में उतर चुके हैं। तो हमने जैसा आपको कहा कि खूबसूरत वादी, खूबसूरत डल झील और खूबसूरती जो परोस देते हैं अपनी गायकी में, वैसे सोनू निगम। और सोनू निगम का मंच अभी सज रहा है और हमारे साथ हमारे सीईओ एडिटर इन चीफ राहुल कमल जी जुड़ चुके हैं। राहुल, अब कैसे देखते हैं पहली बार सोनू निगम श्रीनगर में, खासकर पहलगाम टेरर अटैक के बाद, कैसे कनेक्ट करेगा यहाँ की जनता को? ये पहला एनडीटीवी गुड टाइम्स का कॉन्सर्ट है। श्रीनगर में डल झील के किनारे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और आशुतोष, जैसा आपने जिक्र किया कि जब से पहलगाम टेरर अटैक हुआ तब से कश्मीर घाटी में पर्यटन काफ़ी कम हो गया है। हाँ। लोग थोड़े से परहेज कर रहे थे यहाँ पे आने से। लेकिन चूंकि एनडीटीवी यहाँ पे सोनू निगम को लेके आ रहा है, ये गुड टाइम्स कॉन्सर्ट कर रहा है, तो पूरी वादी में एक तरीके से पॉजिटिविटी की एक लहर फैल गई है कि यहाँ पे कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ग्रैंड हो रहा है, कुछ बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि जब हम आ रहे थे आप और हम तो सेम फ्लाइट पे ही थे, तो पायलट से लेके पैसेंजर से लेके जहाँ जहाँ हम दुकानों में रुक रहे थे वहाँ लोग चर्चा कर रहे थे कि आप वो एनडीटीवी गुड टाइम्स के सोनू निगम के कॉन्सर्ट के लाए। तो वादी में काफ़ी चर्चा आप हो अपनी गई कम है। तारीफ कर रहे हैं, नहीं, सभी ने घेर लिया था सेल्फी के लिए। और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि क्या सर आप सोनू निगम कॉन्सर्ट के लिए खुद आ गए? नहीं नहीं हाँ। उसमें पॉइंट यह है कि क्योंकि यहाँ पे पर्यटन क्षेत्र को काफ़ी चोट पहुँची, तो अगर ये मैसेज जाता है कि वादी में नॉर्मलसी लौट रही है, पर्यटन एक बार फिर से लोग सोच रहे हैं आने के बारे में, तो एक बहुत अच्छा मैसेज आता है। तो कहीं ना कहीं ये गुड टाइम्स के एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट से बहुत बड़ी चीज़ बन गई है। काफ़ी यहाँ पे चर्चा हो रही है, अभी एलजी से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री खुद, बाकी लोग यहाँ पे, काफ़ी एक्साइटमेंट है। ये एसकेआईसीसी बिल्कुल। बहुत मशहूर वेन्यू है आशुतोष। हाँ। यहाँ पे 2002-3 में वाजपेयी सरकार की हुर्रियत से मुलाकात हुई थी। तो मैं उस टाइम पे आया था, हमने आडवाणी जी का हाथ पकड़ के उनको डल के किनारे लेके आए और यहाँ पे उनका इंटरव्यू किया। तो कई सारी दशकों पुरानी यादें भी इसी मंच से, इसी वेन्यू से जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं पीछे हाँ। कितनी ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं, ऑडियो चेक वगैरह सब चल रहा है। अब मेरे तो मन में एक और सवाल है, हाँ, एनडीटीवी कैसे श्रीनगर और कश्मीर की जनता को कलाकारों के जरिए जोड़ने का काम कर रहा है? देखिए, दो लोकल परफॉर्मर्स हैं, तौकीर और रोहान मलिक। दोनों बहुत सालों से चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको मौका मिले श्रीनगर में आके अपने होम क्राउड के सामने परफॉर्म करने का। बड़ी बात। क्योंकि ये दुनिया भर में गए हैं, देश के अलग अलग शहरों में उन्होंने परफॉर्म किया है, अलग अलग विदेशी लोकेशन पे परफॉर्म किया है। श्रीनगर में कभी परफॉर्म करने का इससे पहले उनको मौका नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 2-3 दफ़ा जब उन्होंने कोशिश की, किसी ना किसी वजह से वो कैंसिल हो गया आखिर में। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, उनके गांव से उनके माता पिता, उनके दोस्त, उनकी टीचर, उनके प्रिंसिपल, ये सब आ रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी बात है, एक तो एक बॉलीवुड के एक बड़े गायक, हाँ। और दो लोकल सिंगिंग सेंसेशंस जो कि बेताब थे, वेट कर रहे थे कि भाई उनको मौका मिले ताकि वो गाएं। अच्छा, ये सब तो ठीक है, मेरी बातें हुई। हाँ, हाँ। आप चूंकि खुद इतना गाते हैं, इस मौके पे, इस मंच पे, आपको कौन सा गाना समझ में आ रहा है? आप सोनू निगम आ रहे हैं तो सोनू निगम का ही गाना पड़ेगा, लेकिन अभी देखकर तो कुछ और भी मन में आ रहा है। अभी हम राहुल शॉ के पास भी जाएंगे थोड़ी देर में, देख रहा हूँ पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं आपके साथ। कश्मीर से क्या ध्यान आता है? कुछ भी गा लीजिए। क्या मौसम, कुछ भी गा लीजिए। अब तुरंत आपने चूंकि पूछ लिया है तो मुझे स्टेज फ्राइट हो गई। अच्छा, ये अच्छा है। आशुतोष जब रहते हैं तो इनको बताना पड़ता है कि भाई सोनू निगम आए हैं, तौकीर आए हैं, रोहान आए हैं, इनको गाने दीजिए। पता चला कि आशुतोष को लगे ये तो अच्छा मंच है, मैं ही शुरू हो जाता हूँ, तो रोक के रखना पड़ता है। लेकिन एक्साइटमेंट खूब है, और लोकल्स में भी, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। मुझे जानकारी मिली कि पूरी जो अपने टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हैं। नहीं, ऐसा टिकट्स तो क्रेज? बहुत हद तक सोल्ड हाँ। आउट हैं, उसके अलावा भी लोग आना चाह रहे हैं। उससे ज़्यादा हम चाहते हैं कि लोगों को एक एक्सपीरियंस मिले। देखिए, कॉन्सर्ट्स तो कई सारे रहते हैं, लेकिन डल के किनारे सोनू निगम का ये कॉन्सर्ट,
अगले महीने वाराणसी में ए.आर. रहमान का कॉन्सर्ट, उसमें सूफी म्यूज़िक की एक खास प्रेजेंटेशन। तो ये एक एक्सपीरियंस है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कॉन्सर्ट में गए, आपने देखा, आप घर चले गए। जो भी यहाँ पे आएगा डल के किनारे ये कॉन्सर्ट देखेगा, उसको हमेशा ताउम्र ज़िंदगी भर ये याद रहेगा कि भाई मैं इस महफिल का, इस शाम का, इस आयोजन का हिस्सा बना। उसी तरीके से वाराणसी में भी जो भी बिल्कुल। आएगा वो भूल नहीं सकता कि भाई हमने ए.आर. रहमान को वाराणसी में गंगा जी के किनारे देखा। तो यही हमारी गुड टाइम्स के जरिए कोशिश है कि ये एक ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस बने जो आपको हमेशा हमेशा याद रहे। इस वक्त जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, आपको यहाँ से सुन रहे हैं, चूंकि डल झील से बिल्कुल हम कश्मीर की धरती श्रीनगर में और जहाँ से हमारा इवेंट हो रहा है वहाँ से, और कश्मीर में म्यूजिक की भूमिका बहुत खास रही है, तो किस तरह से पूरे देश को ये कनेक्ट करने की एक कड़ी साबित हो। हाँ, और खासतौर से जो कि इतने लोकल्स आ रहे हैं उनको भी लगेगा कि देखिए हमारे लिए भी कोई परफॉर्म करने आया, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म हो या जैसे पहलगाम का अटैक हो गया या फिर उसके बाद इंडिया का रिटेलिएशन, पिछले कई महीनों में स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई रहा है। तो अगर सब थोड़ा सा आए, यहाँ पे बैठें, खड़े होएं, डांस करें, सिंग करें, एंजॉय करें, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और वही हमारी कोशिश है कि न केवल लोकल मेहमानों के लिए, बल्कि मेरे को तो इतने सारे अलग अलग लोगों ने मैसेज किया देश भर से कि भाई हमने अपनी टिकट खरीद ली है, हमने फ्लाइट करवा ली है, होटल खोज लिया और हम लोग आ रहे हैं, हम लोग गुड टाइम के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राहुल सर, और शुक्रिया। और देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारी में लगे हुए हैं खुद कप्तान साहब, और ये पूरी तरह से आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। अब आते हैं अपने दूसरे कप्तान साहब के पास, क्योंकि इवेंट की पूरी जिम्मेदारी इनके पास है, हमारे चीफ एक्सपीरियंसेस ऑफिसर। और देखिए जरा पूरी तरह से डिलडॉल भी देख लीजिए, क्योंकि इवेंट है तो इवेंट के रूप में आ चुके हैं। राहुल, क्या कहना चाहेंगे इस बिग इवेंट के बारे में, और एनडीटीवी जो ये एक मंच दे रहा है लोकल स्थानीय कलाकारों को भी, और खासकर यहाँ पर जो अपने रॉक स्टार सुपरस्टार सुरों के बादशाह सोनू निगम आ रहे हैं उनको लेकर। आप जब खुद एयरपोर्ट से आ रहे होंगे, आपने देखा होगा कि यहाँ का माहौल क्या है। कश्मीर ने बहुत कुछ झेला है और झेलते आए हैं वक्त वक्त पे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कश्मीर के लोगों को, यहाँ के आवाम को अपने तरफ से कुछ दे। ये देश भी उन्हें दे, राइट। और ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे यहाँ के 2 बच्चे हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाए यहाँ पे, वो चाहते हैं, कौन नहीं चाहता अपने घर पे परफॉर्म करना, अपने फैमिली के बीच में परफॉर्म करना। तो ये उनको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद कहते हैं सोने पे सुहागा, जिसे 4 चांद लगा दे, वो है सोनू निगम। क्या बात। हमने सोनू साहब को सुना हुआ है, हमने काफ़ी सारे गाने सुने हैं, हम झूमते आए हैं, हम नाचते आए हैं। और सोनू साहब मोहम्मद रफ़ी साहब को भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो उनके गानों को गाएंगे। और मोहम्मद रफ़ी साहब के कई गाने हैं जो इस माहौल में हुआ है, डल लेक के किनारे हुआ है, कश्मीर की वादियों में हुआ है। तो मेरे हिसाब से सब वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अपने गमों को भूलकर, जो भी दर्द हुआ है यहाँ पे उसको किनारे रखकर। और वो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि लोग खुश होना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी। और वो हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम वही करना चाह रहे हैं। भारत में इतने राज्य हैं, आप कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते थे। सोनू निगम, डल लेक, कश्मीर, श्रीनगर ही क्यों? इसका कारण ये है कि आप अगर देखेंगे, लोग कहते हैं कि जन्नत कहीं है तो कश्मीर में है, कश्मीर के वादियों में है। पहली बात तो वो रही। दूसरी बात यह है कि अगर दर्द दिया जाता है बहुतों को, किसी आवाम को, तो पहले कश्मीर को ही दिया जाता है। तो उस दर्द को मरहम लगाना भी बहुत ज़रूरी है। वो कश्मीर से ही शुरुआत करना है। पहलगाम यही हुआ था, राइट। और उससे बहुत सी बातें हुई है जो दर्दनाक बातें और दुख की बातें हैं। तो खुशी पे अगर शुरुआत करनी है फैलानी, तो यहाँ से करना पड़ेगा। और पूरे हिंदुस्तान में हम जा रहे हैं, जैसे आपको पता होगा, इसके बाद हम बनारस जा रहे हैं, जहाँ पे ए आर रहमान साहब परफॉर्म करने वाले हैं। आज तक वो बनारस नहीं गए, पहली बार वो बनारस जा रहे हैं, और पहली बार वो बनारस में परफॉर्म कर रहे हैं नमो घाट पे 29 नवंबर को। और मैं चाहूँगा कि पूरा देश आकर वो देखे कि वहाँ क्या हो रहा है। ये आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन भी है, ये बहुत बड़ी खबर है। आज तक जो शख्स बनारस नहीं गया वो सीधे कॉन्सर्ट में उतर रहा है, और भी सबसे मशहूर देश का कौन, ए.आर. रहमान, संगीत की दुनिया में हर एक चीज़ के बादशाह हैं, ग्रैमी ले चुके हैं, ऑस्कर ले चुके हैं, और वो जा रहे हैं बनारस, और करा कौन रहा है। देखिए यही बात है एनडीटीवी गुड टाइम्स की। गुड टाइम्स दर्शकों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे और वो उनके लिए गुड टाइम्स बन गया है? गुड टाइम्स दर्शकों के लिए है ही, सबके लिए है, और हमारे लिए भी है। गुड टाइम्स तब होता है जब एक्चुअल गुड टाइम्स, सही वक्त, अच्छा वक्त सब तक पहुंचता है। उन लम्हों को देना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो खुशियों का जो मोमेंट होता है, लम्हा होता है, मौके होते हैं, वो जब लोगों को मिल जाए, वो गुड टाइम्स होता है। क्या बात। आप जिंदगी किसी की नहीं बना सकते या नहीं बता सकते क्या होने वाला है, लेकिन उस लम्हों को अगर आप जी लें तो आपने जी लिया।
वो होता है गुड टाइम्स। तो अभी इस वक्त आप क्या करेंगे दर्शकों के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर हैं और तैयारी पूरी है और कल जो है धमाका होने जा रहा है, तो किस तरह से आप दर्शकों को अभी कुछ कह देना चाहेंगे या फिर आप इशारा कर देना चाहेंगे यहाँ से? बस वादियों से। वैसे इशारा अगर करना है तो ये कहिए कि इशारों में दिल लेने वाले, जो कश्मीर की कली की गाने थे, जो रफ़ी साहब ने गाया था और सोनू साहब भी गाएंगे। तो मेरा बस यही कहना है आवाम से, आप आइए, मज़े उठाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आइए, यहाँ पे मज़ा करना है हमें, कल मिलकर मज़े करते हैं। क्या बात है। तो सीधा मैं ये कह दूं कि जो मैं गाना भूल गया था, तुझे लगे ना नजरिया ओढ़ ले चुनरिया, तीर जीने गाए मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया। इसी के साथ डल झील से, श्रीनगर से, इस इवेंट वाली जगह से आशुतोष चतुर्वेदी एनडीटीवी के लिए। आप बने रहे, देखते रहें एनडीटीवी इंडिया और गुड टाइम्स के साथ मुस्कुराते रहें। कल है हमारा इवेंट सोनू निगम का श्रीनगर में और इसके लिए आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल यहां से कनेक्ट रहें और जुड़े रहें और हर एक खबर यहां से भी आप सभी तक हम पहुंचाएंगे। नमस्कार।